बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारा नया साल अभी स्टार्ट हुआ है और आप लोगों की 1 जनवरी अभी ख़त्म होने वाली है। साल का पहला साल आप लोगों ने ख़त्म कर लिया होगा और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने साल का पहला दिन अपना बहुत अच्छा बिताया होगा और ऐसे ही बहुत अच्छा आने वाले दिन भी बिताओगे। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये नहीं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, हम जिसके लायक होते हैं वो मिलता है ना। भगवान से मैं दुआ फिर ये नहीं करूँगा कि जो चाहते हैं वो मिल जाए, ये दुआ करूँगा कि भगवान के संदेश को हम समझ पाएँ कि जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें ऊपर वाला देता है, क्योंकि उसके खाते में ना कभी भी हेरा फेरी नहीं होती। वो जो अकाउंटेंट है वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, हम जिस चीज़ के लायक होते हैं वो हमें देता है। हाँ, और वो कभी भी बुरा तो किसी के साथ करता ही नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। हाँ, उसको देखने का नज़रिया, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस ऊपर वाले के उस संदेश को नहीं समझ पाते। उसने कुछ ना कुछ अच्छा ही, वो जो कर रहा है उसके करने में कुछ ना कुछ अच्छा ही है हमारे लिए। तो ज़रूरी ये है कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ, हम उसके उस संदेश को समझ पाएँ। तो भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसी सद्बुद्धि हमें मिले, ऐसी सद्बुद्धि हमारी बरकरार रखे कि हम उसकी करनी पे कभी शक ना करें और उसने जो किया, उसने जो दिया, उस चीज़ को समझें कि वो कैसे हमारे अपने कर्मों का फल है और अपने कर्मों को हम ऐसा बनाएं कि हमें वो सब मिले जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत प्यारा था ज़रा 1 जनवरी का पहला सनराइज़, 2026 का पहला सनराइज़ है ये। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपना जो मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके वर्कआउट से ही अपना डे स्टार्ट करूँगा। तो अभी अपनी मैराथन की रन के लिए जाऊँगा, मैराथन की प्रैक्टिस के रन के लिए जाऊँगा और हो सका तो उसके बाद भी आपसे बात करूँगा, ठीक है। कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसा रहा टाइमिंग। आय हाय, कितनी प्यारी सुबह है। हाँ, तो देखो कि कितनी प्यारी सुबह है। ये सुबह हर किसी को दी गई है, ये सुबह हर किसी को मिली है। ये सुबह मैं क्या बताऊँ, चलो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सुबह मेरी वाइफ को भी मिली है, मेरे बेटे को भी मिली है, लेकिन वो इस सुबह को लें ये उन पे निर्भर करता है। ये ऊपर वाले ने थोड़ी ना उनको कहा कि तुम देर तक सो जाओ आज, ये तो उनका अपना डिसीजन है ना। तो ये तो उसने सबको दी, पर इस सुबह को एंजॉय कौन करेगा ये तो हम पे डिपेंड करता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ये देखो एक पक्षी बैठा हुआ है, आपको दिखाता हूँ ठंड में। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये बेचारा अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा है। वहाँ देखो, वहाँ कुछ डक भी है, बत्तखें हैं कुछ। आय हाय, तो चलिए अब आपसे मैं बात करूंगा मेरे इस मैराथन प्रैक्टिस के रन के बाद। गुड बाय दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस रन कंप्लीट हुई और बहुत अच्छी रही। चलिए आपको दिखाते, नहीं यहाँ से नहीं, वहाँ से नज़ारा अच्छा आएगा। तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। ये देखिए, अरे मेरा मोबाइल ठंड मान गया शायद से, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो बन रही है या नहीं बन रही पता नहीं चल रहा। हाँ, तो दोस्तों अपनी प्रैक्टिस रन कंप्लीट हुई और अच्छी रही, लेकिन मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं ना
इनके जो टिप हैं ये बिल्कुल इतने जम गए थे, इतने ठंडे हो गए थे कि ऐसे लग रहा है जैसे टूट जाएंगे। मैंने इस ठंड को कम आंक लिया था, ये मुझे रनिंग स्टार्ट करने के बाद एहसास हुआ। लेकिन चलो कोई नहीं, कंप्लीट इतना था कि बियरेबल था, तो मैंने रनिंग को कंप्लीट किया। हालांकि मैं बीच में रोक सकता था, मैंने ये ऑप्शन रखी हुई थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो बीच में रोक लूँगा। लेकिन बड़ा अच्छा रहा, 1 जनवरी की शुरुआत बड़ी अच्छी रही। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। और अब घर की तरफ वापसी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्योति मुझे हवन की तैयारी करे मिलेगी। उसका कहना था कि वो अपने नए साल की शुरुआत करना चाहती है हवन के साथ, भगवान को याद करते हुए, भगवान को धन्यवाद करते हुए ना। भगवान को धन्यवाद करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है हवन, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो जिस तरह की सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं हवन में, वो जब उस सामग्री की जब अग्नि को आहुति दी जाती है तो वो पूरे वातावरण में अपनी खुशबू, अपनी सुगंध फैला देती है सामग्री। और इससे हम बहुत कुछ इस वातावरण को वापस दे पाते हैं, है ना। एक यही तरीका है, देखो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम खाना खा रहे हैं, या हम नेचर को हर जगह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन हवन एक ऐसा तरीका है कि हम उसमें वी आर गिविंग बैक टू नेचर, हम नेचर को वापस दे रहे हैं। तो हो सका तो ज्योति के हवन कुंड की तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देख ले, देख ले। तो जब तक घर पहुंचते हैं तब तक थोड़े से अपने विचार मैं आप लोगों के साथ सामने व्यक्त करूंगा। मैं विचार कर रहा था कि नए साल पे भगवान से मैं क्या मांगूं। तो मन से एक आवाज़ आई कि जब आप भगवान से मांगते हैं ना, तो आप उसके अस्तित्व की तौहीन करते हैं। क्योंकि उससे मांगना मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हैं कि वो खुद से इतना जागरूक नहीं है कि वो आपको देख पाए, है ना। यही मतलब होता है उससे मांगना। तो उससे मांगना नहीं, तो मेरे मन से आवाज़ नहीं मांगना नहीं, उससे मांगना नहीं। हाँ, उसने जो दिया है उसको समझना और वो कैसे हमें देता है इस प्रोसेस को समझना, ये ज़रूरी है। और फिर उसके अनुसार अपने कर्म करना। तो जो आप चाहते हो वो मांगने की बजाय उसके अनुसार अपने कर्म करो। हाँ, बहुत बार लोगों का ये भी कहना होता है कि देखो किस्मत का भी एक रोल होता है। जब हम कुछ पाते हैं उसमें किस्मत का भी एक रोल होता है। तो वो जो किस्मत का रोल होता है ना, वो जो भाग्य का रोल होता है, वो हम भगवान से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाग्य का रोल नहीं होता। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है हमने बहुत मेहनत करी, उसके बावजूद भी हमें फल नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि ये भाग्य का रोल था। लेकिन दोस्तों, जब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता ना, इसका मतलब ये है कि वो जो ऊपर वाला है वो हमसे और ज़्यादा मेहनत चाहता है। उसे लगता है कि आप जो फल सोच रहे हो, आप इससे कहीं बेहतर फल के लायक हो, इसलिए वो आपको फल नहीं देता मेहनत के बावजूद भी। वो कहा ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, ये बहुत सच्ची बात है। वाकई में उसके घर में देर है अंधेर नहीं। और जो देर होती है ना, जब भी वो देर करता है तो वो देर इसलिए करता है क्योंकि हमें वो कुछ और बेहतर देना चाहता है। तो इसलिए उसमें हमेशा विश्वास रखो और जो हमारे साथ घट रहा है उसमें अपने आप पे अपने कर्मों को देखो, कहाँ कमी है। कमी नहीं मिल रही है तो और विचार करो,
और कमी को ढूंढने की कोशिश करो, ज़रूर मिलेगी एक दिन। और जब वो कमियां सुधर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो वो सब भी आपको ज़रूर मिलेगा।